Good morning, students. Today we will see our chapter number 19, Our Friends, Part 1. It's our new chapter. तो our friends यहाँ पे जो बोला गया है वो एनिमल्स को बोला गया है जो कि हमारे फ्रेंड्स है. तो लेट्स सी ये चैप्टर में हम लोग कौन से एनिमल के बारे में और क्या क्या सीखेंगे. Our friends. I'm going to read the chapter here and explain you. Okay. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. यानी जो बच्चे हैं वो अपने क्लास में बैठे हुए थे. सडनली उन्होंने एक टक करके आवाज़ सुना. तो जब उन्होंने ये आवाज़ सुना जो कि आया था सीलिंग फैन से, कल्याणी एकदम जोर से चिल्लाने लगी कि देखो देखो बर्ड नीचे गिर गया है, बर्ड हर्ट हो गया है. तो पीटर ने वो बर्ड को उठाया एंड वो जो बर्ड है वो बहुत पेन में था. द नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. दे हेल्ड द बाउल to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. उसके बाद में नवजोत और हरभजन ने क्या किया, फटक से जाके एक पानी का बाउल लाया और पीटर उसको प्यार से पैटेड कर रहा था. प्यार से उसको सहला रहा था. ठीक है. वो बाउल उन्होंने बर्ड के बिक के पास रखा और जो बर्ड है उसने थोड़ा सा स्लोली थोड़ा सा पानी पिया और स्लोली वो फ्लैप करने लगा अपने विंग्स को. फिर नवजोत ने कहा सब चिल्ड्रन से कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ, नहीं तो वो डर जाएगा. अब हम लोग सारे पीछे हट जाते हैं और उन्होंने फिर पीछे हट के थोड़ा नोटिस किया कि वो जो बर्ड है वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. और थोड़े ही देर में वो बर्ड जो है वो उड़ गया. Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. और नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये जो अगले दिन का जो बर्ड था वो बर्ड ये बच्चों के क्लास के ऊपर वहाँ पे आके वो सर्कल में फ्लाई कर रहा था, घूम रहा था. ठीक है. तो फिर चिल्ड्रन ने सोचा कि ये जो बर्ड है ये वही तो बर्ड नहीं है जो उस दिन हर्ट हुआ था. तो उन्होंने क्या किया, फटाक से वो फैन जो है वो स्विच ऑफ किया एंड क्लैप करना स्टार्ट कर दिया. तो नाउ यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिकलेक्ट एंड राइट, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे कुछ 5 सेंटेंसेस है. तो जो मैंने आपको यहाँ पे अभी फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो ही सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं. 5 सेंटेंसेस, आपको सिर्फ उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. तो यहाँ पे पहला जो लिखा है सेंटेंस वो है द बर्ड फ्लू अवे. फिर लिखा है द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन. Then have Peter lovingly patted the bird. Then the children saw a bird circling in their classroom, and Navjot and Harbhajan quickly brought water in a bowl. अब इसमें से सबसे पहले क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन बताती हूँ. सबसे पहले हुआ द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम. यानी उन्होंने क्या देखा, एक जो बर्ड है वो बर्ड उनके क्लासरूम में सर्कलिंग मीन उनके क्लास में घूम रहा था. ठीक है. वहां पे आप लिखोगे नंबर 1. देन नंबर 2 आएगा द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन. सडनली क्या हुआ, वो बर्ड हर्ट हो गया फैन के कारण. ठीक है. तो नंबर 2 वहां पे लिखो. जो सेकेंड नंबर का सेंटेंस है वो उसका नंबर भी सेकेंड ही है. देन थर्ड वाला सेंटेंस आएगा सबसे लास्ट जो लिखा है, नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. फिर नवजोत और हरभजन ने क्या किया, फटाक से एक बाउल में पानी लेके आए. वहां पे नंबर 3 आप डालोगे.
देन नंबर 4 में पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, वो जो पीटर है वो उसको प्यार से बर्ड को सहला रहा था, वहां पे आएगा नंबर 4। एंड नंबर 5 जो है वो सबसे पहला सेंटेंस है, दैट इज द बर्ड फ्लू अवे। उसके बाद क्या हुआ, बर्ड अच्छा हो गया और बर्ड वहां से उड़ गया। शंकर्स कैट, अभी हम लोग देखते हैं दूसरे पेट के बारे में, दैट इज शंकर्स कैट। ठीक है, शंकर वॉज वेरी हैप्पी, अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. One morning Shankar was woke up by the cat's cry. He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its three kittens. One of the kittens was missing. He went outside and he went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying for her kitten. यानी शंकर कैट, यानी शंकर के यहाँ पे एक कैट थी। शंकर बहुत खुश था। कैट, वो जो कैट थी शंकर के घर की, उसने 4 किटन्स को अपने कोर्ट यार्ड में यानी अपने आंगन में, यानी कि शंकर के घर के आंगन में उसने 4 किटन्स को बर्थ दिया था। एंड ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। शंकर जो है वो अपना खाली जो समय था फ्री टाइम में वो उसके साथ खेलता था। ठीक है, एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि शंकर उठा एंड देखा कि कैट के आवाज से शंकर एक सुबह उठा। उसने देखा कि वो दौड़ के गया शंकर और देखा कि जो आंगन में कैट है वो बेचारी रो रही थी। ठीक है, और कडलिंग इट्स 3 किटन्स, और 3 किटन्स को वो ऐसे प्यार से कडलिंग करके रो रही थी, क्योंकि उसका जो एक किटन था वो कहीं मिसिंग था। ठीक है, उसने शंकर ने बहुत बाहर भी देखा, उसे वो किटन नहीं दिखा जो मिसिंग हो गया था। उसने फिर एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन, और फिर देखा कि मालिनी जो है वो मालिनी वो किटन को सहला रही थी, प्यार कर रही थी, जो किटन मिस हो गया था उसको। शंकर ने मालिनी को आवाज दिया उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में। एंड मालिनी सॉ द कैट क्राइंग फॉर हर किटन, और फिर मालिनी ने देखा कि अरे ये जो कैट है वो अपने किटन के लिए रो रही थी। इसका मतलब क्या कि जो किटन था जो मालिनी उसको सहला रही थी, उसकी मम्मी उसके लिए रो रही थी। तो मालिनी को लगा नहीं, मैं तो इसको अच्छे से सहला रही हूँ, मैं ये किटन के साथ अच्छे से खेल रही हूँ, लेकिन उसका टेंशन उसके मम्मी को हुआ था कि मेरी किटन, मेरा जो बेबी है वो कहाँ चला गया। उसको तो नहीं पता था मालिनी के पास है ना, तो वो बहुत रो रही थी। यानी कि सभी जो मम्मी है वो अपने बच्चों के लिए अगर वो मिस हो गए तो रोते ही है। ओके, सो नाउ हियर इज सम क्वेश्चंस, थिंक एंड टेल। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, यानी आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या करना चाहिए था। तो आंसर विल बी मालिनी वुड टेकन द किटन टू इट्स मदर। मालिनी ने मालिनी ने वो जो किटन है उससे उसके मम्मी के पास देना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द कैट साउंड, ये जो कैट है वो कैसे साउंड करती है, तो म्याओ म्याओ, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स डू यू लाइक, व्हाई, यानी कौन से एनिमल्स आपको पसंद है, और पसंद है तो वो क्यों पसंद है। ठीक है, तो सबको अलग अलग एनिमल्स पसंद है, तो वो आप आपके हिसाब से इसका आंसर सोच सकते हो। नाउ मीनूज काउ, अभी हम लोग काउ के बारे में देखेंगे जो कि है मीनू की। ठीक है, मीनूज काउ, मीनू हैज अ काउ, हर नेम इज गंगा। Minu takes Ganga to the field to graze daily. One day, a speeding scooter hit Ganga and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. ये जो मीनू है, मीनू के घर एक काऊ थी, उसका नाम था गंगा। मीनू उसको गंगा को रोज ग्रेज करने के लिए लेके जाती थी, फील्ड पे खेती पे लेके जाती थी चराने के लिए। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत स्पीड से स्कूटर आई और गंगा को हिट कर दिया, मारा। ठीक है, और गंगा का जो लेग है वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया, और वो जो गंगा के पैर को जो जख्म हुई थी उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा।
नाउ थिंक एंड टेल व्हाट वुड पीपल इन मीनूज फैमिली डू. व्हाट वुड पीपल इन मीनूज फैमिली डू, यानी मीनू के फैमिली के लोगों ने फिर क्या किया. तो क्या किया होगा, तो मीनूज फैमिली वुड वॉश गंगाज वुंड, यानी मीनू के फैमिली ने पहले वो गंगा यानी कि गैया जो है उसका वो जो जख्म है उसको धोया पानी के साथ एंड पुट सम मेडिसिन, और उसके ऊपर कुछ मेडिसिन लगाया वो वुंड के ऊपर. ओके, तो ऐसी केयर हमें करनी पड़ती है अपने पेट की, जैसे मीनू के फैमिली ने भी की. ठीक है. Now look and write. Chandu Dhobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. ये जो चंदू है, चंदू धोबी जिसका नाम चंदू था, वो धोबी का काम करता था. उसके पास एक डोंकी था. वो बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता था. और डोंकी भी जो है वो चंदू धोबी के सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता था. ठीक है, तो ये पिक्चर जो यहाँ पे 4 पिक्चर दिए गए हैं उस पे से आपको उसके सामने जो स्पेस दी है उसमें आपको लिखना है कि ये चारों पिक्चर में वो क्या कर रहा है, वो सेंटेंस आपको लिखना है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में चंदू धोबी क्या कर रहा है, वॉश द डोंकी, यानी ही बाथ्स हिज डोंकी, अपने डोंकी को वो नहला रहा है. फिर सेकंड पिक्चर में है फीड्स हिम ग्रास टू ईट, यानी चंदू धोबी जो है वो अपने डोंकी को ग्रास खिला रहा है. ठीक है. थर्ड में है गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, चंदू धोबी अपने डोंकी को साफ सुथरा पानी पिला रहा है. एंड देन लास्ट में उसको मस्त अच्छे से साफ सुथरा करके धुला के उसका मेकअप कर रहा है, यानी कि पुट्स गार्लैंड ऑन हिम, यानी उसके गले में उसने हार की माला डाली है फूलों की. ओके, तो ये सेंटेंस आपको भी लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में. देन आई थिंक एंड राइट. डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन, यानी ये जनरल क्वेश्चन है थिंक एंड राइट वाले. यहाँ पे पूछा गया है कि आपके घर पे या फिर आपके नेबर्स के यानी बाजू वाले जो आपके नेबर्स है उनके यहाँ पे कोई पेट है, और अगर है तो वो कौन सा. तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है यस आई हैव अ पैरोट, यानी मेरे यहाँ पे पैरोट है. देन नंबर 2, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आपने आपके पेट को क्या नाम दिया है. तो मैंने यहाँ लिखा है माई पैरोट्स नेम इज जो. ठीक है, मेरे पैरोट का नाम जो है. एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री, टीज्ड बाय समवन, हर्ट, फीलिंग हॉट और कोल्ड, यानी आप क्या करते हो जब आप का पैरेट आपका पेट भूखा है, हंग्री अगर है, तो मैं क्या करूँगी, आई गिव हर ग्रेन्स टू इट, मैं उसे कुछ अनाज दूंगी, कुछ ग्रेन्स दूंगी खाने के लिए. देन है टीज बाय समवन, अगर वो एनिमल को आपके घर के पेट को किसी ने छेड़ा तो आप क्या करोगे, आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दिस, मैं उसे वो करने से रोकूंगी. और अगर मेरे घर के पेट को किसी ने हर्ट किया तो मैं तब क्या करूँगी, आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वुंडेड एरिया, तो मैं जहाँ पे उसको जख्म हुई है मेरे पेट को वहाँ पे मैं मेडिसिन लगाऊंगी. देन फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर आपके पेट को अगर गर्म फील हो रहा है या ठंड लग रही है तो तब मैं क्या करूँगी, तो मैं तब आई टेक हर इनसाइड माई रूम, मैं उसको अपने रूम में अंदर लेके जाऊंगी. ये देखभाल करना पेट की बहुत ज़रूरी है, जो कि आप भी करते होंगे. Then next is recollect and write. Many people keep some pets at home. यानी बहुत सारे लोग अपने घर में पेट रखते हैं. They look after them too. उनकी तरफ वो अच्छे से देखते भी है, उसकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. वैसे ही कुछ एनिमल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे के टेबल में, आपको वो टेबल कंप्लीट करना है. या 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ द एनिमल एंड उसके बाजू वाले कॉलम में है व्हाई डू वी कीप देम, यानी यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखे हैं और उसके बाजू वाले कॉलम में लिखे हैं कि हम व्हाई डू वी कीप देम, हम लोग उन्हें क्यों रखते हैं. तो फर्स्ट इज डॉग, डॉग को हम क्यों रखते हैं, तो ऑब्वियसली पसंद भी है एंड बहुत लोगों को अच्छा लगता है.
और दूसरा इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, हमें वो सिक्योरिटी भी देता है ना, हमें सिक्योर करता है, बचाता है चोर से या वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं। देन है काऊ, तो काऊ को हम क्यों रखते हैं मोस्ट ऑफ, तो इट गिव्स मिल्क, हमें वो मिल्क देती है। देन हॉर्स को हम क्यों रखते हैं, तो इट पुल्स द कार्ट, यानी अगर हॉर्स कार्ट जो होते हैं तो वो हम लोग उसका कार्ट बना देते हैं, हॉर्स कार्ट बनाते हैं, तो इट पुल्स द कार्ट, वो कार्ट को खींचता है। देन है कैट, वी लव इट, बहुत लोगों को कैट पसंद है इसलिए वो रखते हैं। देन हैन के बारे में, तो लेज एग्स, वो हमें एग्स देते हैं इसलिए हम लोग हैन को अपने घर पे रखते हैं। देन है फिश, तो इट बिलीव्ड टू ब्रिंग फॉर्चून, यानी फिश को हम लोग इसलिए घर में रखते हैं कि जिससे बहुत अच्छा होता है, ब्रिंग फॉर्चून, यानी नसीब बहुत अच्छा होता है अपना, ऐसे कुछ सोच होती है। देन है रैबिट, तो रैबिट को भी वी लव इट, हमें वो बहुत पसंद है इसलिए रैबिट को रखते हैं। देन है हनी बी, हनी बी को हम लोग मोस्ट ऑफ तो रखते नहीं है, बट कोई जो भी रखता हो तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि वो गिव्स हनी, वो हमें हनी देता है इसलिए। ओके, सो हियर इज अवर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, 18 चैप्टर 19 chapter is completed. I hope so you all are understood. In next lecture we will see our part 2 and your today's homework is ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने लिखा हुआ है जो भी, वो आपको सेम वैसा ही आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है एंड रीड दिस चैप्टर 2. Okay, so see you in next lecture. Till then, take care. Bye bye.